ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे स्किन केयर की बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, नंबर 1 एंड नंबर 2 40% ऑफ माय ऑडियंस इज़ मेल, सो आई वांटेड टू मेक सम टॉपिक विच इज़ कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो शुरू करते हैं, बी विद मी। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन के लिए, बट सेलिब्रिटीज़ के घरों में प्यूरिफाइड एयर आती है। सेलिब्रिटीज़ की एक एक मॉइस्चराइज़र क्रीम कम से कम 1 लाख रुपए की होती है, जो कि नॉर्मल कॉमन मैन के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या है ना, हम सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर सकते ड्यू टू दीज रीजंस। हमारे घरों में पॉल्यूटेड एयर आती है, सेलिब्रिटीज़ के घरों में प्यूरिफाइड एयर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं, प्यूरिफाइड एयर आती है। बट हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन भी नेचुरली ग्लो कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और नंबर 1 टिप जो है वो ये है कि हमारी बॉडी में भारी मात्रा में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी वीक डेड सेल्स शेड होते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा होगा, एपिडर्मस लेयर कहते हैं। तो जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें हमारे डेड सेल्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही डल लगती है। तो हमें क्या करना है, और हमारी उस लेयर के नीचे हमारे एक्चुअल न्यू सेल्स होते हैं जहाँ हमें ग्लोइंग स्किन दिखती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो डेड सेल्स, वो जो डल स्किन है वो हटानी है यूजिंग स्क्रब। इसीलिए हम लोग एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रब क्रीम यूज़ करते हैं, स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हम वो क्रीम हमारी बॉडी से वो जो डेड सेल्स होती है उसको रब करके स्क्रबर से आप हटा देते हो। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्क्रबर लगाना इज़ नॉट ओके फॉर यू गाइज, बिकॉज स्क्रबर से आपकी स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं, आपकी स्किन में रेडनेस आ सकती है। तो आई विल से यूज़ माई मैथड। व्हाट आई डू इज़, सबके घरों में हनी होगा, हनी लीजिए, लेमन लीजिए और शुगर लीजिए। शुगर जो होती है रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर जो आती है मार्केट में, वो एक बहुत ही अच्छे एक्सफोलिएटर का काम करती है। तो आप हनी, शुगर और लेमन लीजिए, लेमन जूस, लेमन निचोड़ लीजिए और उसके बाद उस मिक्सचर को एक बाउल में लेके आप पूरी बॉडी पे अप्लाई कर दीजिए। 15 to 20 मिनट्स रखिए और उसको मसाज करते रहिए, उसको रब करते रहिए अपनी स्किन पे। और उसके बाद आप नॉर्मल जैसे शावर लेते हैं, आप शावर ले लीजिए, ठीक है। आपको अपने आप 2-3 दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी डेड स्किन्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं जब आप एक्सफोलिएशन करते हो, और आपकी जो न्यू स्किन होती है अंदर होती है, बीनीथ दैट सरफेस, वो आपको दिखने लग जाती है। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप। और नेक्स्ट टिप है, आप देख ही सकते हो, एप्सम सॉल्ट विच इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये क्या करता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एकदम मिश्री जैसा लगता है, ठीक है। ये देखिए, आपको एक शुगर क्रिस्टल जैसा लगता है, ओके। आपको क्या करना है, आपको ये एक बकेट में हॉट वाटर लेना है, ठीक है। और उस हॉट वाटर में आपको, ये बहुत ही चीप होता है मार्केट में, ये 30-40 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम का पूरा मग भर के आ जाता है। तो बहुत ही सस्ता है ये, फार्मेसी में, किसी भी फार्मेसी में इजीली मिल जाता है। इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। तो इसका ये स्किन यहाँ पे लिखा भी है, अ नेचुरल वे टू ट्रीट स्किन प्रॉब्लम्स, रिलैक्स द नर्वस सिस्टम एंड एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो क्या है ना, क्योंकि हम पॉल्यूटेड एयर आजकल ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स का डिपोजिशन है, चाहे वो मिलावटी खाना हम खा रहे हैं, चाहे वो हम
बैड एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जो भी है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भारी मात्रा में एवरीडे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है बॉडी से टॉक्सिन्स हटाने का। आपको क्या करना है, आपको बस एक बकेट में पानी लेना है और उसके बाद आपको ये एक मग में डाल दो इस क्रिस्टल्स को, ये जो एप्सम सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, इसको मग में डालो और उसके बाद वो हॉट वाटर में भिगो दो, डाल दो, ठीक है। उसको उसके अंदर आपको अपना पैर रखना है, ठीक है। और उसके बाद चाहे तो 20-30 मिनट्स के लिए आप उस टाइम पे अपनी बुक पढ़ सकते हैं, कोई एकदम रिलैक्स आपकी बॉडी होने लग जाएगी जब आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हो। और उस टाइम पे आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, कोई बिंज वॉच कर सकते हैं चैनल। एंड आफ्टर 30 to 40 मिनट्स आप खुद फील करोगे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगी और उसके बाद आप खाना खा के सो सकते हैं। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि वही हो गया ना, एक तीर से दो निशाने। एक तरफ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नींद अच्छी आ रही है, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। बट एक चीज़ जो एप्सम सॉल्ट यूज़ करते वक्त आपको ध्यान में देनी है, वो ये देनी है कि एप्सम सॉल्ट ना सिर्फ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, वो आपकी बॉडी से वाटर भी रिमूव करता है। और स्किन केयर के लिए डिहाइड्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, जब आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे ना, तो आपको पानी बहुत पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर भी रिमूव हो रहा है और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन है। आप इन दो चीज़ों पे अगर ध्यान दे दो ना लाइफ में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेक श्योर यू हाइड्रेट योर बॉडी और उसके लिए पानी पीते रहिए। स्पेशली जिस दिन आप एप्सम सॉल्ट यूज़ कर रहे हो ना, उस दिन तो आप कम से कम 4 लीटर पानी अच्छे से दबा के पियो, ठीक है। तो ये एक और टेक्निक है, बट आई विल से कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि जिनकी बॉडी में ऑलरेडी मैग्नीशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए एप्सम सॉल्ट इज़ नॉट गुड फॉर। सो आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ कर लीजिए। और ये महीने में सिर्फ एक बार करना, एक से ज़्यादा बार बिल्कुल मत करना। अब हम हाइड्रेशन की बात कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जुड़ी है हमारे हाइड्रेशन से। आपको पता है कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो इसलिए हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पानी रोज़ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पीना पड़ेगा और पीना भी चाहिए अगर आपकी स्किन आपको ग्लोइंग रखनी है, ठीक है। और आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं अगर वो इजीली अवेलेबल है आपकी स्टेट में, क्योंकि कोकोनट वाटर में सिर्फ वाटर कंटेंट ही नहीं होता, फॉस्फोरस भी होता है, जो आपकी बॉडी की बहुत सारी नीड्स को पूरा कर देता है। तो अगर आपको पानी पीना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो एक दिन कम से कम हर रोज़ कोकोनट वाटर पीजिए। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोलेजन सर्जरी करवाते हैं। कोलेजन एक्चुअली एक प्रोटीन होता है बॉडी में जो हमारी स्किन पे होता है, और ड्यू टू एज वो हमारी बॉडी में कम होता जाता है। आप जितने भी यंग जनरेशन हैं उनकी स्किन इसीलिए इतनी यूथफुल लगती है क्योंकि उनकी बॉडी में कोलेजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोलेजन की सर्जरी करवा के कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी में। बट एज अ कॉमन मैन हम क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमें वो फ्रूट्स खाने हैं जिसमें कोलेजन प्रोडक्शन जिससे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है। एप्पल एक ऐसा फ्रूट है अगर आप रोज़ खाओगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो कर जाएगी, क्योंकि एप्पल में और पोमीग्रेनेट जो अनार होता है उसमें कोलेजन, उससे आपकी बॉडी में कोलेजन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी लोग विंटर्स में रहते हैं, लाइक कश्मीरी पीपल, हिमाचली पीपल, जहाँ पे एप्पल बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल होता है, उनकी डाइट में एप्पल इज़ अ नेसेसरी थिंग एंड इसीलिए उनकी स्किन भी इतना ग्लो करती है, ठीक है। तो आप अपनी डाइट में एप्पल इंक्लूड कीजिए। कोशिश करिए कि जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं वो मॉर्निंग में ही खाइएगा, आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसमें एप्पल प्लीज़ शामिल कीजिए, क्योंकि एप्पल से आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। सो जिसने भी ये कैप्शन बनाया ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, दैट्स ट्रू।
नेवर स्लीप विद योर मेकअप ऑन लेडीज़ बिकॉज इट विल प्रोमोट एजिंग। तो आपको क्या करना है, आपको नो मैटर आप पूरे दिन में कितना भी मेकअप लगाएं, मेक श्योर सोने से पहले आपको अपना मेकअप रिमूव करना है कम्प्लीटली, ताकि जब आप सोएंगे और आपकी बॉडी आप स्लीप में रिकवर जब करती है तो आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ कर सके, आपकी स्किन सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके। तो उसके लिए मेकअप का हटना बहुत ज़रूरी है रात के टाइम में सोने से पहले। और पर्सनली आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास वेट वाइप्स होते ही हैं, तो अगर आपका जैसे काजल वाजल है, आपको मेकअप रिमूवर किट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक मेकअप रिमूवर किट इस्तेमाल नहीं किया, मतलब 1-2 बार इस्तेमाल किया, पर मुझे इतना फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और मुझे मेरी स्किन पे इतना ऑयल पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, वेट वाइप्स लेती हूँ और जितना भी आपका कोल है, काजल है, जो बहुत डार्क केमिकल्स होते हैं, जो ईज़िली बॉडी से आपके फेस से वॉश आउट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप वेट वाइप्स लीजिए और वेट वाइप से पहले अपना काजल वाजल रिमूव कर दीजिए और उसके बाद एक अच्छे सोप और वाटर से अपना चेहरा धो लीजिए और उसके बाद आप सो सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर या आप अपने डेली रूटीन में डालें ताकि आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो और आपकी स्किन उसके बाद आप चाहे कितना भी मेकअप लगाएंगे ना, आपकी स्किन कभी भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि आप सोने से पहले मेकअप धो के सोते हैं। नेक्स्ट टिप मैं देने वाली हूँ वो रिलेटेड है आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से। क्या है ना, आपकी स्किन का ग्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। आपकी बॉडी में अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कोई भी एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कि या तो आप जिम जा सकते हैं, या तो आप डांसिंग शुरू कर सकते हैं, या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, उतना ज़्यादा स्वेट की फॉर्म में टॉक्सिन्स निकलेंगे और आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, चाहे तो आप मसाज कर सकते हैं अपनी बॉडी की, क्योंकि मसाज भी एक और तरीका है आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का। विटामिन सी डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी बॉडी के स्किन ग्लो से। तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि विटामिन सी से ही आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, जैसे कि ऑरेंज जूस पिएं, जैसे कि लेमन जूस पिएं। इन चीज़ों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपको किसी भी कारण से विटामिन सी आपकी बॉडी में कम है तो आप विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो टैबलेट्स। और इवन इफ़ समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है लेकिन आपको खुद फील होने लग जाता है कि आपकी बॉडी के लिए कोई भी मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, ऐसे में प्लीज़ इमीडिएटली स्टॉप द यूसेज ऑफ दोज मेडिसिन्स। मेक श्योर आप धूप में ना जाएं क्योंकि सनलाइट से यूवी रेडिएशंस निकलती हैं। यूवी रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होती हैं, हमें उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि सनलाइट अवॉइड करें और इन केस इमरजेंसी में आपको कभी सनलाइट में जाना भी पड़ता है तो बहुत लोगों की स्किन जिनकी सेंसिटिव है मेरी तरह, तो क्या होता है कई बार हमारे सनबर्न्स हो जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, अगर आपके सनबर्न्स हो रहे हैं ना इस एरिया में, तो आपके लिए एक बहुत वंडरफुल टिप है, एलोवेरा जेल लीजिए। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, पतंजलि का मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा, कंटिन्यू किया। ठीक है, आप एलोवेरा जेल लीजिए, आप अपने इस पोर्शन पे 5-10 मिनट्स पे लगा के रखिए। एलोवेरा जेल बहुत ठंडा होता है तो वो आपके जितने भी सनबर्न्स वगैरह हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है तो आप उसको अप्लाई करके रख सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका सनबर्न हो चुका है एंड इट्स नॉट रिप्लेसेबल, आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग स्टॉप कर दीजिए इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर स्किन केयर रेजिमेन, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो आपकी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को कम कर देता है और जो ड्रिंकिंग है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। तो अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, कोलेजन का प्रोडक्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन डल लगेगी और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप अपनी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लेकिन आप
ड्रिंकिंग स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए और वो करिए। बट स्किन के लिए अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आपकी स्किन ख़राब कर देगी। आप प्लीज़ जितना हो सके कम कर दीजिए या पूरी तरह से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टिप मैं बताना चाहती हूँ आपके लिप्स के लिए। आपको अच्छे लिप्स चाहिए तो आप शुगर, मैंने जैसे बताया, एक बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो आप शुगर लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट्स का, आप शुगर से ब्रश लीजिए, एक अलग से ब्रश रख लीजिए एक्सफोलिएशन के लिए, और शुगर लगा के आप अपने लिप्स पे ब्रश फेर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आपके जो लिप्स के डेड सेल्स हो जाएंगे वो रिमूव हो जाएंगे उससे, ठीक है। और एक और चीज़, रात में सोने से पहले अगर आपके लिप्स बहुत फट रहे हैं तो एक बहुत अच्छी टिप है, बहुत इजी टिप है, बोरोलिन लीजिए। बोरोलिन रात को सोने से पहले अपने लिप्स पे जेनरसली अप्लाई कीजिए और सुबह तक आप देखेंगे कि आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत ही प्लम्प और अच्छे दिखने लगेंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी स्किन जो है वो ग्रेविटी की वजह से सैगी होती जाती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है। तो अगर आपके स्किन की इलास्टिसिटी को आपको अच्छा रखना है, यूथफुल दिखना है, तो आप क्या कीजिए, हनी लीजिए और 5 मिनट के लिए, ये आपके पास जब भी दिन में फ्री टाइम हो, 5 मिनट के लिए आप हनी डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। अपना पहले फेस धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद हनी अप्लाई कीजिए और 10 मिनट के लिए उस हनी को अपने स्किन पे रहने दीजिए एज इट इज़, और जस्ट नॉर्मल प्लेन वाटर से आप अपना चेहरा धो लीजिए। हनी क्या करता है, आपकी जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, आपकी स्किन को टाइटन रखता है। तो जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट है ड्यू टू एजिंग, आपकी स्किन जैसे सैगी दिखने लगती है, वो आप रिपीटेडली कम कर सकते हो अगर आप हनी अप्लाई करते हो अपने फेस पे। जो अपनी ड्राइनेस को लेके परेशान है, उनकी स्किन ड्राई बहुत हो रही है, आप क्या करो, नहाने से पहले कोकोनट ऑयल है, कोई भी प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल लो और कोकोनट ऑयल को अपनी पूरी बॉडी में लगा दो, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद आप नहाओ। इससे क्या होगा ना, कोकोनट ऑयल्स बहुत ही कमाल की चीज़ है। जितने भी ऑयल्स अवेलेबल हैं राइट नाउ मार्केट में, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, क्योंकि ये ना सिर्फ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम से हमको बचाता है, एलर्जी कम करता है। कोकोनट ऑयल के बहुत सारे यूजेस हैं, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली कह रही हूँ, जिनको ड्राइनेस का इशू है, प्लीज़ आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करके ट्राई कीजिए। नहाने से पहले पूरी बॉडी में कोकोनट ऑयल लगाइए और उसके बाद नहाइए, और उसके बाद जैसे ही आप नहा के बाहर आते हैं, आप अपनी बॉडी में कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए और पानी को बहुत ज़्यादा, टॉवल को रब मत कीजिए। लेट those water droplets be settled in your body and then you apply that moisturizer with those water droplets. It will give you maximum effect. ठीक है, so friends, आप भी मुझे बताइए आप क्या करते हैं अपनी स्किन को ग्लोई रखने के लिए। और अगर कुछ गर्ल्स क्लींजर टोनर लगाती हैं तो आप अपना यूसेज कंटिन्यू रख सकती हैं। पर्सनली मैंने क्लींजर टोनर ट्राई किया है, मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिखा है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा वैसा करती हैं अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए तो कमेंट बिलो मुझे भी बताइए, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू गाइज। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।